अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, एनफ इज़ एनफ, बहुत हो गया। एक तरफ पाकिस्तान के जो सियासी जमातें हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम है कि ये करप्शन में इन्वॉल्व रही हैं, वो 10 कदम 20 कदम पीछे हटकर इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत में पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए और पाकिस्तान के गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए पूरा ज़ोर लगा रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इसके साथ साथ वो अपने पार्लियामेंट में जो नैब एक इदारा है या इलेक्शन कमीशन में जो नकाइस थे, उन नकाइस के ऊपर भी तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन एहतसाब पे इतना नहीं दे रहे, इंतकाम पे तो बिल्कुल ही नहीं दे रहे। क्योंकि इंतकाम लेना होता, जिस तरह इमरान खान साहब, उनकी हुकूमत ने इन तमाम सियासी जमातों के बड़े बड़े अहम लोग, इवन ख़वातीन को भी नहीं बख्शा, तो अभी हुकूमत तो इनकी है, सारे स्टेक होल्डर्स इस हुकूमत के साथ खड़े हैं, तो बदले का तो बहुत आसान मौका है। और बदला भी ऐसी सूरत हाल में जब इमरान खान और उनके तमाम जो उनके कहना चाहिए टूल्स हैं, वो तो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी, फ़ौज, पाकिस्तान के अहम इदारे को निशाना बना रहे हैं, सिपह सालार को निशाना बना रहे हैं। तो अगर एक लिहाज से फ़ौज का कंसर्न दिया जाए तो उसको तो कोई एतराज़ नहीं है ऐसे लोगों को पकड़ने का। और जैसे मैंने कहा कि जी कई अहम ज़राए से ये पता चला है कि जी इनके जो पीटीआई के अहम तरीन टूल्स थे और जो सोशल मीडिया में लोग थे और जो सियासी लीडर्स इनके जो इमरान खान के दाएं बाएं होते थे, जो इनको चला रहे थे, उन सब की चीज़ें ले ली गई हैं और पकड़ भी लिया गया है बहुत सारे लोगों को, और उनसे बहुत अहम मालूमात ले ली गई है, सबूत ले लिया गया है। तो एक लिहाज से इमरान खान की गिरफ्त तो यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो हुकूमत इंतकाम ले तो इदारे तो कहेंगे कि भाई ये तो हमारे ख़िलाफ़ भी जा रहे हैं, जो कि हमने इनको 4 साल चलाया है और एक गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर इनको हुकूमत दी। हालांकि वो ये नहीं मानेंगे ओपन, लेकिन ये बात तो सबको पता है कि जी इमरान खान की हुकूमत को लाने वाली इस्टेब्लिशमेंट थी। आज इस्टेब्लिशमेंट के परखचे उड़ा रहे हैं इमरान खान, इनके लोग ऐसी ऐसी गालियाँ दे रहे हैं, तज़हीक कर रहे हैं आर्मी चीफ को, DGISI को, DGISPR को, जिसको इनका बस चलता है। ये मुल्क से बाहर बैठे हैं, समझते हैं हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन्होंने दूसरे पासपोर्ट ले लिए हैं और वो ये समझते हैं कि हम दूसरे मुल्क की नेशनलिटी, हम पर हाथ नहीं डाला जा सकता। इसका मतलब ये है इसके लिए आप पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों के सरबराहों और पाकिस्तान को और पाकिस्तान के परचम को जलाओ और पाकिस्तान के पासपोर्ट को जलाओ। ये तुम्हें किसने हक़ दिया है कि तुम दूसरे मुल्कों के नेशनलिटी लेने के बाद दूसरों मुल्कों में रहते हुए वहाँ से तुम जो है वो, क्या तुम्हारे यहाँ रिश्तेदार नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है? अगर इंतकामी कार्रवाई हुकूमत या इदारे करना चाहें तो तुम्हारे यहाँ प्यारों को पकड़ नहीं सकती, बल्कि तुमको वहाँ तक पकड़ सकती हैं, बड़े बड़े लोगों को वहाँ तक पहुँच जाते हैं। ये तुम्हारी क्या औकात है? लेकिन तुम्हारी इस वक्त बेजे में ये नहीं है, और तुम्हें ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि एक शख्स के लिए, एक आदमी के इक़्तिदार के लिए वो शख्स आपको गुमराह कर चुका है, और आप उस गुमराही में चंद लोगों को टारगेट करते करते, इदारों को टारगेट करते करते आप पाकिस्तान के परचम और पाकिस्तान के पासपोर्ट जला रहे हैं। तो किसी भी लिहाज से मेन स्टेक होल्डर्स तो इस वक्त इनके हक़ में नहीं है। तो अगर हुकूमत इनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई करना चाहे तो फिर तो बहुत आराम से कर सकती है, लेकिन इस वक्त मौजूदा हुकूमत इंतकामी कार्रवाई करने के बजाय, इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपने चंद मफादात, अपनी सियासी जमातों के इलेक्शन रिफॉर्म और नैब रिफॉर्म की तरफ गए हैं, जो कि बेसिक आम आदमी का मसला नहीं है, लेकिन उन्होंने किया है। लेकिन इसके साथ साथ वो कोशिश कर रहे हैं कि मईशत को कंट्रोल कर रहे हैं, सब मिल के इंतकामी कार्रवाई पे नहीं जा रहे हैं। लेकिन आप अब भी जो है वो गालम गलोज, मार पीट, धमकियाँ, अब आप फ़ौज को धमकी दे रहे हैं और पता नहीं किसको धमकी दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो रही। आपके ख़िलाफ़ भी सारे मवाद इकट्ठे कर देंगे। जिस तरह मैंने कहा ना कि जिस तरह इमरान खान के जो मीडिया सेल है और उनके मेन जो लीडर्स हैं, उनके अंडर में काम करने वाले अंदरूनी और बैरूनी सेल के बहुत से लोग पकड़े गए और उनकी बहुत मालूमात हासिल कर ली गई है, और बड़े सबूत हैं इस वक्त इदारों के पास, और बिल्कुल इसके ऊपर एक्शन होगा।
और वो बातें भी जो तोशा खाना की हैं, या वो बातें भी जो BRT की हैं, मालम जब्बा की हैं, या इसी तरीके से जो अंगूठी बेची गई और अंगूठी ली गई और 50 अरब रुपए रियाज मलिक, भाई रियाज मलिक का इसमें क्या कसूर है? अगर वो उसकी तरदीद की अहमियत भी इसलिए नहीं है कि वो तो ये साफ कहते हैं कि मैं आपके जो फाइल होता है उसमें पहिया लगाता हूँ, मैं तो हर हुकूमत और हर हुकूमत के बड़े बड़े लोगों को फंड देता हूँ ताकि मेरा काम चले। तो वो तो कहते हैं खुल के, तो रियाज मलिक पे तो उंगली नहीं उठ सकती। फराह गूगी की आपके शराफत की, और फराह गूगी ने ये करप्शन नहीं किया उसके लिए तो पूरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कर लिया। लेकिन इल्ज़ाम आ रहा है कि जी ये जो हीरे की अंगूठी दी गई है इसके ऊपर ना बुशरा बीबी बोलती हैं ना आप बोलते हैं। चले बुशरा बीबी ना बोले, आप इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। रियाज मलिक तो की बात कोई अहमियत इसलिए नहीं दी जाएगी कि रियाज मलिक तो ये कह चुके हैं कि मैं तो ये सब चीज़ें देता रहता हूँ। अब अगर वो इनकार भी कर रहे हैं तो वो एक तरफ है। आपने बुशरा बीबी की हिमायत में कि बुशरा बीबी ने ये हीरे का हार रियाज मलिक से नहीं लिया है, इसके सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने नहीं की। इमरान खान, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात पे कर दी जिससे आपको कोई ताल्लुक़ नहीं, जिससे ताल्लुक़ जुड़ गया आपका कि फराह गूगी करप्शन कर रही हैं और अरबों खरबों रुपए कमा रही हैं और वो पैसा जो है वो डिलीवर हो रहा है मुख्तलिफ जगहों पे। इस पर तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उनको बेगुनाह कह दिया। लेकिन जो ये खबर आई है इतनी बड़ी, उसके ऊपर ना बुशरा बीबी एक लफ्ज़ कह रही है ना आप एक लफ्ज़ कह रहे हैं। तो ये सब बात तो समझ में इससे बाहर है कि फराह बीबी के लिए तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बुशरा बीबी के लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। तो बहुत घेरा तंग हो चुका है, काफ़ी चीज़ें जमा हो गई हैं। पाकिस्तान के अहम तरीन जो भी स्टेक इदारे हैं वो सब इस बात पर एक प्लेट पर हैं कि आप इस मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क हो गए हैं, आप इस कौम के लिए सिक्योरिटी रिस्क हो गए हैं, आप इदारों के लिए सिक्योरिटी रिस्क हो गए हैं। आपने और अब तक आपके खिलाफ अब आप एक शोशा छोड़ रहे हैं, मैं उस पर जाऊँगा, फवाद चौधरी के ज़रिए, दूसरे मिनिस्टर के ज़रिए, कि जनाब आपको दीवार से लगाया जा रहा है फॉरेन फंडिंग में। ओ भाई 8 साल फॉरेन फंडिंग का केस चला है। अगर फॉरेन फंडिंग के सबूत गलत हैं तो आपने इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं जमा कराया? चले पब्लिक प्लेस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वो तमाम सवालात जो स्क्रूटनी कमेटी ने डॉक्यूमेंट्स के साथ लाए हैं उसके जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ला के दे दें। हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं। ये नहीं कि अपने चाहने वाले चंद एंकर्स और मीडिया पर्सन को बुला के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। करें हमारे साथ, हमारे पास भी वो डॉक्यूमेंट्स है, साबित करें कि आपको गलत सज़ा दी जा रही है। अब जबकि उसका फैसला आने वाला है फॉरेन फंडिंग का और 8 साल बाद आने वाला है, तो आप अपने मिनिस्टरों से ये कहलवा रहे हैं कि जनाब हमें दीवार से लगाया जा रहा है। कारकुनों होशियार रहना, मेरी सियासत को ख़त्म किया। सियासत को आप खुद ख़त्म कर रहे हैं। आप अपने पाँव पे बड़े बड़े कुल्हाड़े खुद मार चुके हैं। ये जो टटपुंजी किस्म के लोग आपके साथ इर्द गिर्द हैं, ये आपके साथी नहीं है। इनको जैसे ही मौका मिला इन्होंने आपको धक्का दे के निकल जाना है। जिस तरह आपने अपने मोहसिनों को धक्का दिया, माजरत के साथ ये सब बातें मुझे करनी पड़ रही हैं, तो फेस कीजिए। तो इस वक्त आपके खिलाफ भी बहुत अहम सबूतों के साथ गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। और रही बात कि जनाब रियाज मलिक, उसके बाद कि रियाज मलिक ने तो बहुत पहले कहा हुआ है कि मैं तो फाइलों पे पहिया लगाता हूँ, मैं तो लोगों को खिलाता हूँ। तो ये 5 हार का उसने फ़ायदा लिया, बताया। जो प्रोजेक्ट हुआ उसकी नोटिफिकेशन भी निकल आई। फिर उसके बाद 50 अरब के हवाले से 5 अरब की ज़मीन, उसके भी डॉक्यूमेंट्स आ गए। तो खान साहब आपको पता है कि आपने जो किया है आपसे ज़्यादा किसी को, आप और आपकी फैमिली ने जो भी कुछ किया है वो आपसे ज़्यादा कोई और क्या जानता होगा। लेकिन ये सारे दस्तावेज़ात, सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन मैंने जिस तरह कहा कि हीरो के हार के ऊपर आपने बुशरा बीबी को डिफेंड नहीं किया, जिस तरह फराह को डिफेंड किया, हालांकि फराह आपकी कुछ भी नहीं है। तो ये सब बातें आ रही हैं। गवर्नमेंट और बड़े अहम तरीन एजेंसीज़, इदारे, FIA, एंटी करप्शन बहुत सारे सबूत लेके बैठे हुए हैं।
लेकिन शुक्र कीजिए कि मौजूदा हुकूमत इंतकामी कार्रवाई पे नहीं आ रही है या हिसाब अभी आपके साथ डायरेक्ट नहीं कर रही है। हालांकि अगर आपके साथ हिसाब किया जाए तो कोई आपको सपोर्ट करने नहीं आएगा, क्योंकि इतने मवाद आपके साथ मौजूद हैं। बहुत जल्द देखिएगा आप जो अमल कर रहे हैं वो, जब लीगल पोजीशंस पे आप फंस रहे हैं, कानूनी बुनियादों पर आप फंस रहे हैं, करप्शन में आप फंस रहे हैं, दस्तावेजात हैं, मालम जब्बा है, BRT है, रिंग रोड है और भी दूसरी चीज़ें हैं, तोशा खाना है, ये हीरो का हार है, फॉरेन फंडिंग है, ये 5 अरब और 50 अरब ज़मीन वाला है, तमाम चीज़ें, तो जाहिर है आपने तो ये कहना है कि मुझे दीवार से लगाया जा रहा है। तो फिर इसका जवाब दे दें कि ये चीज़ें, और ये सब चीज़ें सबूतों के साथ सामने लाई जाएंगी, याद रखिए। और जो लोग आपके साथ खड़े हैं उनकी भी सारी डॉक्यूमेंट, सारी दस्तावेजात, सारे सबूत हासिल कर लिए गए। फवाद चौधरी हो या शेख रशीद या और कुछ लोग, कुछ तो साइड हो गए, अब तो कुछ बोलते नहीं हैं, उन लोगों के भी अहम दस्तावेजात सामने आ चुके हैं। इसलिए वो आपको अपने से जोड़ है कि आपके ज़रिए वो अपने आप को बचा सके। जो भी क्राइम जिसने किया है वो नहीं बचेगा। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह।